देखिए, माइक की आवाज ठीक है? सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कन्या जीवन के बारे में। परिष्कृत व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र हमने देखा पिछले अभी पीरियड में, समझ लो कि व्यक्तित्व सबसे बड़ी संपदा होती है मनुष्य के लिए, होती है ना। सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी पूंजी अगर हमारी कोई है तो वो है हमारा व्यक्तित्व। और जिसका परिष्कृत व्यक्तित्व होता है, समझ लो उसके पास में जैसे एटीएम होता है ना, अगर एटीएम होता है तो क्या मतलब है, आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। और एटीएम है ही नहीं तो, और एटीएम है भी, उसका पासवर्ड मालूम नहीं है आपको, तब भी पैसा नहीं निकल सकता। 3 नंबर, तब भी पैसा नहीं निकल सकता। उसी प्रकार से इंसान है तो दुनिया में आया है, मानव का जीवन मिला है। मानव का जीवन बहुत कीमती, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात। लेकिन अगर उसका व्यक्तित्व में खोटापन है मान लीजिए, और वो उज्जवल नहीं है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ है, तो फिर सब कुछ खटाएगी। और उसमें भी कन्याओं का व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन कन्या जीवन में, कन्यापन में एक महिला होने से पहले कौन कौन से ऐसे सूत्र होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाए। पहले तो अपन ये देखेंगे कि कन्याओं के वो कौन से शानदार परिष्कृत व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, उनमें कौन सी विशेषता होती है। क्योंकि देखो, इतिहास के पन्ने पलट करके आप देख लीजिए, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, आप स्थान परिवर्तन कर लीजिए, आगे आगे। कोई देशभक्त हुआ है, चाहे समाज सुधारक हुआ है ना, चाहे वो कोई बहुत बड़ी वीरांगना हुई है, चाहे जैसी भी हुई है, हिल गया। तो चाहे वो जैसा भी हो, पर यदि उसका व्यक्तित्व जो है परिष्कृत नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो आधा अधूरा ही रहेगा, है ना। अमृता जी को बुलाए। तो क्या करें इसके लिए भाई, तो समझ में पहले आना चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि कन्याओं का जो जीवन है, जिसको अपन व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है, किसे व्यक्तित्व कहते हैं, कौन बताएगा, बताइए। व्यक्तित्व माने क्या, किसे कहते हैं व्यक्तित्व? ठीक है, नेचर कैसा है, किस तरह से बिहेवियर करता है। तालियां बजाइए भैया के लिए। यदि उसको और विश्लेषण करें तरीके से, तो अपन पाएंगे कि कोई व्यक्ति बाहर और भीतर से जो दिखता है, टोटल समग्र रूप में, वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्षतः व्यक्ति के सामने न होने पर भी उसका जो प्रभाव पड़ता है, वो उसका व्यक्तित्व होता है। मेरी बातों की ओर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हम देखिए, हम बातें कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम सामने नहीं हैं। अब उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद सामने है क्या? लेकिन उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है कि नहीं आप लोग, है ना। तो कैसे हैं, वो तो सामने नहीं है। आप उनके बारे में पढ़ा, आपने उनके बारे में सुना, और इसके आधार पर आप उनसे प्रभावित हो गए। तो ये जो प्रभाव पड़ रहा है उनका, वही क्या है, उनका व्यक्तित्व। तो प्रत्यक्षतः व्यक्ति नहीं है सामने, फिर भी उसका प्रभाव जो पड़ता है, वो उसका व्यक्तित्व कहा जा सकता है। तो जो भी उत्कृष्ट लोग होते हैं, उनकी सेवा के कारण, उनके स्वभाव के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके कर्तृत्व के कारण वो याद किए जाते हैं, भले ही वो सामने प्रत्यक्षता नहीं रहते। ये बात आप मानेंगे ना, सही है ना। अब नारी और पुरुष
मनुष्य के व्यक्तित्व में कुछ मौलिक भेद है। क्या भेद है भाई? कुछ कुछ बातें ऐसी रहती है जो उनकी विशेषता में आती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि नारी सबसे पहली बात संवेदना की प्रतिमूर्ति है। नारी जो है उसमें संवेदनशीलता है, प्रेम है। मेरी बात को सुनो बेटा, इधर ध्यान। नारी जो है क्या है? संवेदनशील होती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें करुणा होती है, उसमें ममत्व होता है, उसमें सहनशीलता होती है, उसमें सेवा की भावना होती है, पुरुषों की तुलना में अधिक। विशेष रूप से ये उनकी विशेषताएं हैं, है ना। और पुरुषों में भी ये विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो ये विशेषताएं कम होती हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, कर्मठता, इसमें जद्दोजहद करना है, जूझना है, इस प्रकार की विशेषताएं उनमें ज़्यादा होती हैं। पुरुषों की विशेषताएं मुख्य रूप से ये होती हैं, महिलाओं की ये होती है ना। ठीक है, इसको समझना है, सबको नहीं लिखना है। सबको लिखेंगे ध्यान लिखने में रहेगा केवल। आप समझिए, आप अपनी माँ को देखो और पिताजी को देखो, दोनों में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? तो आप देखेंगे कि माँ में इसी प्रकार की विशेषता रहती है जो पहले बताया मैंने, है ना। अपने आप को देखिए और भाई को देख लीजिए, अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? स्पष्ट समझ में आएगा कि नारी में कुछ ऐसी नारी सुलभ विशेषताएं होती हैं जो कोमल तरीके की होती हैं, और पुरुषों में कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। और व्यक्तित्व जब कहते हैं तो व्यक्तित्व के घटक में ये दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है और दूसरा बाह्य व्यक्तित्व होता है। आंतरिक व्यक्तित्व में अलग प्रकार की चीजें हैं, बाह्य व्यक्तित्व में अलग प्रकार की चीजें हैं। आंतरिक में क्या क्या चीजें आती हैं हम इसको देखें। भीतर, और ये महत्वपूर्ण होता है, आंतरिक व्यक्तित्व का ही जादू चलता है ज्यादा, बाह्य वाला तो बदल जाता है, रंग रोगन उतर जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, अस्थायी है। तो आंतरिक क्या होता है? जैसे कि उदाहरण के लिए प्रतिभा है, साहस है, धैर्य है, संवेदना है, तो समर्पण है, आत्मीयता है, करुणा है, सरलता, सहजता है, मिलनसारिता है, सेवा की भावना है, उदारता है, संगठन शक्ति है। ये सब जो है वो महिलाओं के अगर व्यक्तित्व में हो तो 4 चांद लग जाते हैं। और बाह्य में आप जानते हो उसका स्वास्थ्य, उसकी सुंदरता, व्यक्तित्व की वो जो उसमें जो क्षमता है, आंतरिक साहस है, व्यक्ति की क्षमता है, शालीन वेशभूषा है, शिष्टाचार, शिष्ट शालीन व्यवहार, उसकी संयमित वाणी, उसमें श्रमशीलता का होना, ये सब जो उसके आंतरिक व्यक्तित्व हैं, बाह्य व्यक्तित्व जो बाहर से दिखाई देते हैं। आंतरिक माने जो भीतर है, जो दिखता नहीं है, और बाहर मतलब बाह्य रूप से दिखाई देता है। आंतरिक के साथ बाह्य भी हो तो सोने में सुगंध जैसे काम करती है। अब हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि अगर किसी कन्या को अपना व्यक्तित्व चुंबकीय बनाना है, मैग्नेटिक बनाना है, जैसे बहुत सारी कन्याएं बनी, तो उनको क्या करना होगा? विशेष रूप से अपनी आंतरिक विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। जो भी बातें आई थी, है ना, हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें उस पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1 है प्रतिभा। प्रतिभाशाली होना ही चाहिए बेटियों को। प्रतिभा जन्म से नहीं मिलती, बहुत कम, पिछले जन्म में अगर कमाया हुआ है तो मिल गया तो मिल गया, अन्यथा प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। हाँ भाई, पिछले जन्म में कमाया है तो पिछले जन्म का मिल जाएगा। जैसे छोटी उम्र में ही कई लोग बहुत अच्छा गायन करते हैं, वादन करते हैं, एक्टिंग करते हैं, देखा होगा कई लोगों को आपने, तो वो क्या है, वो जन्मजात प्रतिभा है जो पिछला मिल गया, क्योंकि पिछला आपने कमाया था, पर उसको भी तो कभी कमाया ना। तो प्रतिभा एक तरह से ईश्वरीय विभूति है, ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिभा हो सकती है, उससे उनकी पहचान बनती है। आप इधर देखिए, कोई गायन में, कोई वादन में, कोई लेखन में, कोई साहित्यकार है, कोई किसी को पढ़ने का जुनून है, शौक है, तो पढ़ने लिखने में बहुत आगे रहता है ना। कोई एक्टिंग करता है, नृत्य करता है, अभिनय करता है, कला, पेंटिंग, साहित्य, विज्ञान, तमाम प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। लता मंगेशकर है, मैथिली ठाकुर, ये लड़की को जानते हैं क्या आप? मैथिली ठाकुर अब तो ये 20 साल की हो गई। हाँ, 19 साल की थी, केवल 2 साल पहले की बात है। ये बहुत बढ़िया गाती है, ये मिथिला की है लड़की। सुषमा स्वराज को आप जानते हो, राजनीति के क्षेत्र में थी, लेकिन उसकी प्रतिभा थी जबरदस्त। ये पटवानी गायिका रितु वर्मा दिखाई दे रही है। कुछ भी प्रतिभा हो सकती है,
लेकिन प्रतिभाशाली लोग अपना चुंबकीय व्यक्तित्व रखते हैं, लोग उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, है ना। तो हमारी बेटियों में कुछ ना कुछ प्रतिभा तो होना चाहिए। दूसरा, साहस। साहस नहीं है तो प्रतिभा विकसित नहीं हो पाती। साहसिकता से प्रतिभा को पैदा किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। साहसी व्यक्ति जो होता है उसके सामने कोई प्रतिकूलता आती है वो टिक नहीं पाती है। अब बछेंद्री पाल जो पर्वतारोहण में सबसे टॉप में सबसे पहली महिला थी, साहस नहीं होता तो कर पाती क्या? और अरुणिमा सिन्हा ने भी किया। अरुणिमा सिन्हा तो और ग्रेट, उनका एक पैर जो था वो मालूम है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानते हैं? अरुणिमा सिन्हा जो है वो प्लेयर थी, लेकिन अब वो प्लेयर थी, लेकिन फुटबॉल प्लेयर थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में एक बार उनके साथ कुछ घटना घटी और वो ट्रेन में थी और कुछ बदमाश लोग, गुंडे लोग उसको ट्रेन से उठा के फेंक दिए नीचे, चलती ट्रेन से, और वो दूसरे ट्रेन के नीचे आ गई पटरी में। उसका एक पैर तो पूरा कट ही गया, लटक गया पूरा, और दूसरा भी डैमेज हो गया, बहुत नुकसान हुआ उसको, पैर काट दिया गया। कोई और होता तो सोचता कि मेरे जीवन का अंत हो गया, लेकिन उसने नया संकल्प लिया और कटे हुए पैर में आर्टिफिशियल पैर लगाकर बछेंद्री पाल से मिली बाद में वो 2 साल बाद, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं पर्वतारोहण करूँगी करके, और एवरेस्ट की चढ़ाई की। वो है अरुणिमा सिन्हा। आप ही भी बैठी है अरुणिमा सिन्हा, बाहर की नहीं। साहस नहीं होता तो ऐसी करती क्या? तो साहस है तब प्रतिभा काम करती है, ये समझना चाहिए। फिर एक धीरज होना चाहिए भाई। जो धैर्यशाली महिला होती है वो सारी प्रतिकूलताओं को पार कर लेती है। धैर्य ही है, विपत्ति जब आती है ना तो धीरज जिसके पास में है उसका सबसे बड़ा साथी होता है। जितने भी असफलताएं जीवन में आए, लेकिन धीरज है तो वो चल निकलता है। फूलवासन यादव का फोटो दिया है, ये छत्तीसगढ़ की बहन है ये, उसकी उम्र अब तो बहुत हो गई, 50 साल पार हो गई होगी। फूलवासन यादव, ये राजनांदगांव जिले की छत्तीसगढ़ की। ये इतनी घोर गरीबी में पैदा हुई, पली बढ़ी, और इसको भूखे पेट रहना पड़ता था अपने भाइयों बहनों के साथ। बचपन में ही बाल विवाह हो गया। माता पिता घर रहती थी तो भेड़ बकरियां चलाया करती थी, विवाह होकर के पति घर में गई तो वहां पर ही भेड़ बकरियां चढ़ाती थी। फिर बच्चे हो गए, वो भी भूखे मरते थे, इतनी घोर गरीबी थी। लेकिन इसने लोहा लिया अपनी गरीबी से और धीरज रखा। क्या किया इसने? धैर्य और साहस दोनों देखने को मिलता है। ये मांगने के लिए अपने गांव में निकली और एक एक मुट्ठी अन्न मांगना शुरू किया, और उस अन्न को क्या की, उसी के समान और भी भूख मरने वाले लोग थे गांव में, और भी परिवार था जिनके घर के बाल बच्चे सब ऐसे भूखे मरते थे। तो मांग कर वो इकट्ठा किया और अनाज को इकट्ठा करके उनके यहाँ भी वो उसको बांटने जाती थी, सबका पेट पालती। ऐसे करके उन्होंने स्वयं सहायता समूह बना लिया, बचत समूह बना लिया, महिलाओं का संगठन बना लिया, और ये करते करते आपको जानकर हैरानी होगी, वो केबीसी में भी गई थी, देखा होगा आप लोगों ने फूलवासन यादव। लगभग 2 लाख महिलाओं का संगठन उसके पास है, और लाखों लोगों को उन्होंने प्रेरणा देकर के स्वयं सहायता बचत समूह से जोड़ा, स्वावलंबन से जोड़ा, कई प्रकार के उद्योग धंधों के साथ उनको जोड़ा है। उनके जीवन में रोशनी देने वाली प्रेरणा की स्रोत बनी। कौन? फूलवासन यादव। अगर इसके पास धैर्य और साहस नहीं होता तो क्या होता? दूसरे होते तो हैंग हो जाते, फांसी लगा कर मर जाते। ये भी कोई जिंदगी है? भगवान ने सबको मौज मजा करने को दिया है, मेरा क्या जीवन है, ऐसा सोचते थे। लेकिन वो जिंदगी से हार नहीं मानी, कई लोगों को जिंदगी देने वाली बनी। ठीक है, तो धैर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए ना। मेरी स्थिति बहुत खराब है ये सोचकर कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस दूसरे दिन लटकने जा रहे, तो ये भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। फिर है संवेदना, ये तो जबरदस्त संवेदना, ईश्वर तुल्य भगवान बना देता है संवेदना इंसान को। एक नाम है उदाहरण के लिए सिंधु ताई, महाराष्ट्र की है ये महिला, अब तो बहुत वृद्ध हो गई। इनकी भी कहानी वैसी जबरदस्त है। बचपन में शादी हो, बचपन माने 10 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में 30 साल के आदमी के साथ शादी हुई थी।
क्योंकि पढ़ी लिखी थी नहीं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर में सब मना कर दिए। माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी पढ़े करके, माँ थी लेकिन माँ का हृदय नहीं था। पिताजी कुछ चाहते थे, बाद में पिताजी भी समाप्त हो गए और ये 10 साल के 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। पति ने इसको छोड़ दिया किसी कारण से। कारण भी क्या था, ये बोलने में प्रखर थी। मजदूरी करने जाती थी, वहाँ पर जो ठेकेदार था वो पैसा देता था कम और ज़्यादा पैसे पर सिग्नेचर कराता था, फ्रॉड काम करता था। उसने आवाज़ उठाया, उसको पसंद नहीं था क्योंकि कोई महिला आवाज़ उठाए वो बर्दाश्त नहीं था उसको। उसने इसको नौकरी से तो निकाला, इसके पति का कान भर दिया। 4थे नंबर की प्रेगनेंसी थी, उसको बोली ये बच्चा मेरा है, ये बोल दिया। अब कौन पति उसको रखे अपने घर में। उसी अवस्था में 8-9 महीने की प्रेगनेंसी पीरियड में उसको घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, पेट में लात मार कर। आप उसमें गूगल में आप वो करोगे ना, सिंधु ताई लिखोगे, सिंधु ताई सपकाल, तो उसका आएगा, देखना। उनके फोटो नहीं, उनके लेक्चर आएंगे, उनका इंटरव्यू आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब जो बोल रही हूँ पढ़ने में। तो वो किसी गाय के गोठान में जाकर के अपने बच्चे को अकेले जन्म दी, पत्थर से मार करके अपने बच्चे का नाल काटा उसने। और पालती कैसे, तो रेलवे स्टेशन में रहती थी, भीख मांगती थी और बच्चे को अपना पालती थी। और वहाँ रहते रहते उसने देखा कि ऐसे कई बच्चे जो भीख मांगने का काम करते हैं, उनके माँ है ना बाप है, वो उनकी माँ बन गई। सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, सब मिल करके मांगते थे, सब मिल करके बांट करके खाते थे, लेकिन ये उनको माँ का प्यार देती थी। और इसके मन में विचार आया कि क्यों ना एक आश्रम, एक ठिकाना बनाया जाए जिसमें सब बच्चों की माँ बन करके मैं उनको प्यार दूँ। बस ये विचार ने चमत्कार कर दिया और आज बताते हैं 17,000 से ज़्यादा उनके बच्चे। कैसे बच्चे, वो जो छोटे थे वो आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर और बड़े बड़े पोस्ट में हैं। आप जब उनका इंटरव्यू देखोगे ना, प्रोग्राम देखोगे इसमें मोबाइल में, तो आपको मिलेगा, आप जरूर देखें। तो संवेदना उनके मन में जो थी मानवता के प्रति, पीड़ित मानवता के प्रति, बच्चों के प्रति, उसने उसको क्या सारी दुनिया भर की माई बना दिया। वो केवल अपने बच्चे की माई नहीं थी, बल्कि वो छोटा बच्चा था उसको उसने गोद दे दिया कहीं पर पूना वगैरह में, लड़की थी वो, ताकि वो दूसरों के बच्चों को देख सके, क्योंकि अपने बच्चे को रखती तो केवल अकेले को देखती। कितना बड़ा त्याग किया, इसको कहते हैं संवेदना, इसको कहते हैं त्याग। तो संवेदना जो होता है वो वास्तव में इंसान को वंदनीय बना देता है। फिर है समर्पण। जिस महिला में समर्पण होता है, समर्पण का मतलब क्या होता है, जो उसके जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति तन से, मन से, वचन से, कर्म से समर्पित होना और उसको पाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास करना। जैसे कस्तूरबा गांधी, जैसे परम वंदनीय माता जी, क्या किया इन लोगों ने। कस्तूरबा ने क्या किया, राष्ट्रहित के लिए गांधी जी के साथ में अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से घुला मिला दिया। वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व में अपने आप को घुला मिला दी और मिशन के उद्देश्यों को, मानवता को निहाल करने के लिए जो उच्च स्तरीय लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को होम दिया। परिणाम क्या हुआ, पूरे देश दुनिया के लोगों की माँ बन गई, सब लोग उनसे प्रभावित हुए। तो ये समर्पण जो होता है व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा देता है। ये सब दैवी गुण है। आत्मीयता, करुणा, ये आत्मीयता करुणा का मतलब होता है कि दूसरों को, पराये को भी अपना बना लिया जाता है, जिससे दूसरों के साथ में अपने आप हृदय से नाता जुड़ जाता है। तो करुणा की मूर्ति वंदनीय माता जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा, जिनकी फोटो आप देखते हैं, माँ शारदा मणि का ये फोटो है, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये जो गायत्री परिवार, विशाल गायत्री परिवार की जो नींव पड़ी है वो यही है, वंदनीय माता जी की आत्मीयता और करुणा के परिणाम से। एक है सरलता, सहजता होना, मिलनसारिता। जो महिला जितनी सरल सहज होगी, जो महिला जितनी ज़्यादा मिलनसार होगी, तो वो दूसरों की विश्वास पात्र बन जाती है। लोग अपने दुख को उसके सामने व्यक्त कर पाते हैं, वो सबकी आत्मीय और हितैषी बन जाती है। कोई व्यक्ति बेझिझक तरीके से उनके सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, मिलनसार जो होता है उनके सामने, है ना। आप गायत्री परिवार के लोगों को देखेंगे, अभी आप यहाँ आए हैं, जिनके भी माध्यम से आप आए होंगे, आपने उनमें ऐसी विशेषता जरूर देखी, देखा है कि नहीं देखा, है ना। तो ये सरलता, सहजता होना, मिलनसारिता होना, ये व्यक्ति के बहुत बड़े गुण होते हैं। ठीक, सेवा की भावना, बहनों में विशेष रूप से सेवा की भावना होती है, सब में नहीं होती लेकिन होनी चाहिए। इस सेवा की भावना
देवी भावना है, देवी रूप में उसको रूपांतरित कर दिया जाता है। सिस्टर निवेदिता कौन थी? ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या।